हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट हेली बेली, जो अभी काइल करके एक पर्सन को डेट करी है। एंड ये सब बहुत ज्यादा वियर्ड है। रीजन बीइंग, पास्ट में इस पर्सन के बारे में इंटरनेट पे एक फीमेल ने ये रिवील किया था दैट ही इज अ लायर एंड अ चीटर। एंड उसे एक मेडिकल कंडीशन है जो उसके पार्टनर को हो सकता है अगर वो लड़की उसके साथ सेंसुअली इन्वॉल्व होती है। इन अ वे वो अगर अपने पार्टनर को इन्फॉर्म नहीं करता इस सब के बारे में तो वो उनको रिस्क में डाल रहा है। एंड स्क्रीन पे आपको जो फीमेल देखने मिल रही है उसको ऑलरेडी काइल ने रिस्क में डाल दिया था। इस फीमेल का नाम जेमी स्टोन है जिसने ये सब रिवील किया था। और ये कुछ महीने पहले की बात है, हमने उस टाइम पे उस चीज को कवर भी किया था। जेमी ने सोशल मीडिया पे आके ये बात तब रखी जब उसे पता चला कि और भी लड़कियों को ये पर्सन ने रिस्क में डाला है। एंड हर इंटेंशन वाज टू प्रोटेक्ट गर्ल्स। एंड इवन हेली के साथ भी जब उसने काइल को देखा वीडियोस में तब उसने हेली को भी प्रोटेक्ट करने के इंटेंशन से रीच आउट करके सब बताने की कोशिश की। एंड उस पॉइंट पे हेली प्रिटेंडेड कि वो केयर करती है एंड वो ये सब के बारे में एक स्टैंड लेगी, बट इवेंचुअली शी फ्लिप्ड। हुआ क्या था कि काइल को जेमी वाज डेटिंग एंड जेमी के अकॉर्डिंग ये रिश्ता टॉक्सिक था। काइल ने कई बार उसको झूठ बोला, उस पर चीट किया। एंड ये सब को साइड में रखे तो सबसे ज्यादा हर्टफुल एंड वर्स्ट चीज उसने ये की कि उसको रिस्क में डाला। एक बार जेमी जब उसके बॉयफ्रेंड काइल के अपार्टमेंट में थी तब वहां पे उसको कुछ पिल बॉटल्स मिले एंड उसमें पेशेंट का नाम था, जिसके बारे में जब उसने इंटरनेट पे सर्च किया तब उसे समझा कि ये मेडिकेशन उन लोगों के लिए है जिनको एक कंडीशन है एंड इंटीमेसी के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। यानी कि अगर कोई काइल के साथ इन्वॉल्व है तो काइल की ये जिम्मेदारी है कि वो उसके पार्टनर को इसके बारे में इन्फॉर्म करे, बिकॉज उनको भी ये हो सकता है अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। एंड जेमी वाज हिज गर्लफ्रेंड एंड इन्वॉल्व विद हिम, तो एक्चुअली वो डर गई जब उसको इसके बारे में समझा। एंड काइल को उसने कन्फ्रंट भी किया। पहले तो उसने झूठ बोला, डिनाई करने की कोशिश की, बट फिर जब जेमी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि पूछने के बाद भी अगर तुम झूठ बोल रहे हो एंड वो लोग ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके थे तो इसके बारे में अगर वो अथॉरिटीज के पास गई तो वो प्रिजन में भी जा सकता है झूठ बोलने की वजह से, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे वो जेमी को रिस्क में डाल रहा था एंड इट इज नॉट लीगल। जिसके बाद काइल रोने लगा एंड उसने एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं काइल का साइड यहाँ पे ये था कि उसके साथ भी गलत हुआ था पास्ट में। अभी सी नो वन नोज कि काइल के साथ क्या हुआ एंड हो सकता है उसके साथ एक्चुअल में गलत हुआ होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को भी रिस्क में डाल सकता है। सबको बताने का नीड नहीं है, बट अगर आपका कोई पार्टनर है उनको अगर आप नहीं बता रहे देन आपका यहाँ पे बड़ा फॉल्ट है। एंड काइल एक्चुअली डिड नॉट केयर कि जेमी का यहाँ पे कंसेंट है कि नहीं, वो खुद को रिस्क की सिचुएशन में डालना चाहती है कि नहीं। दूसरी चीज, वो उस पर चीट भी कर रहा था। एंड अगर ये सच वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता रहा तो ऑब्वियसली दूसरी जो लड़कियों के साथ वो इन्वॉल्व हो रहा था उनसे भी वो छुपा रहा होगा एंड उनको भी वो रिस्क में डाल रहा था। जेमी को जैसे ही पता चला उसके साथ ये हुआ है वो डॉक्टर के पास गई टेस्ट कराने के लिए। कुछ दिन बाद रिजल्ट्स आए एंड शी वाज क्लियर। ये जानने के बाद उसको रिलीफ मिला, बट सोचो ये सब कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा। एंड देन जेमी ने जब देखा कि हेली काइल के साथ हैंग आउट कर रही है, वीडियोस बना रही है, तब उसने हेली को रीच आउट करके इन्फॉर्म करने का ट्राई किया। तब हेली का कहना था कि वो सिर्फ उसका दोस्त है एंड दे आर नॉट डेटिंग। बट हाँ, हेली ने ऐसे कंसर्न दिखाया कि काइल जो दूसरी लड़कियों के साथ कर रहा है दैट इज रॉन्ग। जेमी को यहाँ पे डर ये था कि हेली के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड लोग हेली पे ट्रस्ट करते हैं, तो अगर वो ऐसे प्रिटेंड करी है कि ये पर्सन काफी ज्यादा अच्छा है तो लोग वो बिलीव करेंगे एंड मे भी हो सकता है काइल और लोगों के साथ ये करे। जेमी का यहाँ पे ये भी कहना था कि ऐसा कंडीशन जिसको भी है उनको वो हेट नहीं कर रही। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि काइल भी दूसरों के साथ गलत करा था उनको इन्फॉर्म ना करके। आप एक पर्सन का इन्फॉर्म डिसीजन लेने का राइट उनसे ले रहे हो, इसके अराउंड रूल्स भी है। दूसरों के कंसेंट के बिना आप उनपे ये थोप नहीं सकते। आप नहीं डिसाइड उनके लिए कर सकते कि ये रिस्की है कि नहीं, वो खुद के लिए डिसाइड करेंगे। एंड जेमी का ये जो कंसर्न था कि हेली के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड दूसरी लड़कियों को भी काइल झूठ बोल सकता है, ये कंसर्न एक्चुअल में रियल था। बिकॉज अभी जब हेली ने ऑफिशियल किया है दैट वो काइल को डेट करी है एंड काइल भी हेली के साथ कॉन्स्टेंटली रील्स डाल रहा है विद कैप्शंस लाइक यू कॉल हर मॉम, आई कॉल हर माई लिटिल बेबी, लेटिंग माई गर्लफ्रेंड वॉइस ओवर माई स्किन केयर रूटीन। NBA की ऑफिशियल पेज उनके साथ पोस्ट करी है, हेली एंड काइल इन द हाउस फॉर गेम। इससे क्या हो रहा है कि हेली काइल का ऐसा परसेप्शन बिल्ड करी है that he is amazing, perfect boyfriend, a green flag. And last 1 year से they are dating. क्योंकि हेली ने कुछ दिन पहले ये पोस्ट डाला था जिसके नीचे लिखा था Our 1 year is tomorrow. एंड ये सारे पोस्ट के नीचे अगर आप जाके कमेंट्स पे देखोगे तो उसमें लिखा गया है इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ लैंडन्स बी काइल, जबकि लैंडन से भी वर्स्ट चीज है काइल ने की है। इसी कुछ लोग इस पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि व्हाट इफ जेमी स्टोन झूठ बोल रही थी, तो चलो ये साइड को भी कंसिडर करते हैं। इन केस जेमी झूठ बोल रही थी काइल के बारे में, तो इतना बड़ा झूठ अगर कोई बोल रहा है तो इंटरनेट पे उस पर्सन से अगर सब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो क्विक रिएक्शन काइल का ये होता कि दिस इज अ लाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रूफ भी दिखा था। बट इट सीम्स एज इफ कि जेमी के पास कहीं ना कहीं प्रूफ है कि वो झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि जब जेमी स्टोन ने ये सब रिवील किया था उसके बाद हेली एंड काइल का क्विक रिएक्शन ये था
कि वो सब कुछ प्राइवेट कर दे। पहले तो हेली ने जो भी उसके टिकटॉक्स थे काइल के साथ उसको डिलीट कर दिया एंड काइल ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। अगर आपने जेमी के साथ गलत नहीं किया था तो ऐसे आप रिएक्ट क्यों करोगे? अभी हेली ने भी बहुत मैनिपुलेटिव वे से ये सिचुएशन को हैंडल किया। जेमी ने उससे कनेक्ट करने का इसलिए ट्राई किया था बिकॉज वो वरीड थी कि शायद हेली भी फंस रही है एंड हेली का उस पॉइंट पे रिस्पॉन्स ये था कि वो जेमी को सपोर्ट करती है, काइल इज अ बैड गाय एंड वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो जस्ट उसका दोस्त है। बातों बातों में कई सारे प्रूफ उसने जेमी से मांगे एंड जो भी प्रूफ था जेमी के पास वो सब उसने हेली के साथ शेयर किया एंड हेली ने उस पॉइंट पे ये भी पूछा था कि और कोई प्रूफ है क्या। अभी ये सब जब हो रहा था कुछ महीने पहले तब क्लियरली हेली वाज डेटिंग काइल, बट जेमी को ये बात नहीं पता थी एंड वो सारी प्रूफ शेयर कर रही थी। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मे बी हेली ये सारे प्रूफ इसलिए मांग रही थी सो दैट इन केस ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे गई तो वो एंड काइल प्रिपेयर्ड रहे टू काउंटर इट। बट मे बी जेमी ने जो प्रूफ प्रोवाइड किए थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से ये पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान वो दोनों भी साइलेंट थे। एनीवेज जेमी के साथ जब हेली बात करी थी तब बहुत फ्रेंडली वे से वो बिहेव करी थी, पर इवेंचुअली हेली ने जेमी को इग्नोर करने का ट्राई किया एंड जेमी ने जब उसको पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू स्टिल प्रमोटिंग काइल, तब हेली का रिस्पॉन्स ये था कि उसने काइल से एक लंबा कॉन्वर्सेशन किया है, उसको समझाया है एंड इन अ वे काइल से कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कराया जिसमें लिखा गया है दैट ही विल नॉट डू दिस अगेन एंड अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो बड़े मेस में फंसेगा। हेली ने जिस वे से ये हैंडल किया ये बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि अगर हेली ये बोल रही है कि काइल ने उसको वर्ड दिया है कि फिर से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि काइल ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि उसने सर्टन लड़कियों के साथ गलत किया है एंड हेली फील्स कि जस्ट बिकॉज उसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है तो सडनली अभी काइल का जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगा। उन लड़कियों का क्या जिनके साथ गलत हुआ है? हेली के वर्ड पे वो लोग क्यों भरोसा करें? वो कैसे उन लोगों के लिए डिसाइड कर सकती है? या तो आप दिखाओ मत कि आप केयर करते हो, बट अगर आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जेमी के सामने कि यू केयर एंड सडनली आपका ये टोन है कि साइन करा दिया है डॉक्यूमेंट, देन इट शोज कि कन्वीनियंस के हिसाब से यू आर डूइंग दिस। क्योंकि उस फेज में काइल एंड हेली के वीडियोस को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा था एंड मे बी इसी वजह से हेली वो बंद नहीं करना चाहती थी एंड हो सकता है हेली ने यहाँ पे झूठ भी बोला होगा कि उसने कोई तो डॉक्यूमेंट साइन कराया है। उसे लगा होगा कि ऐसा रिस्पॉन्स अगर वो देगी तो जेमी चुप हो जाएगी, उसको बॉदर नहीं करेगी, बट इंस्टेड जेमी ने डिसाइड किया कि वो एक टिकटॉक बना के हेली एंड काइल को एक्सपोज करेगी। सारी बातें उसने बता दी एंड कुछ हेली के फैंस स्टिल इस बात को ये बोल के डिफेंड कर सकते हैं कि काइल अभी हेली को डेट कर रहा है, मे बी ही इज नॉट डूइंग दिस एनीमोर, किसी और के साथ वो मे बी इन्वॉल्व नहीं है तो लेट इट बी। बट ऐसा नहीं होता, जो भी जेमी के साथ हुआ है वो लीगल नहीं था एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर का वो बॉयफ्रेंड है तो सडनली ही हैज नाउ चेंज्ड एंड एथिकल बन गया है वो। पास्ट की बातें छोड़ो, ऐसा नहीं रहता। जब मेट गाला के वक्त हेली का वो कंट्रोवर्सी हुआ था ऑडियो के ऊपर, तब उसने अपॉलॉजी वीडियो डालते हुए अपने डिफेंस में ये बोला था कि वो बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं थी एंड शी इज सॉरी, वो रैंडम टिकटॉक साउंड था एंड तभी लोगों ने उसका साइड समझा कि हो सकता है वो इन्फॉर्म नहीं थी, उससे गलती हो गया। बट ये जेमी स्टोन वाले केस में व्हाट शी हैज टू से, प्रॉपर्ली पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी जिस वे से हेली ने जेमी को ट्रीट किया वो गलत था। इट फेल्ट एज इफ स्टार्ट से ही शी वाज लाइंग टू हर फेस एंड वाज प्रिटेंडिंग टू केयर एंड बी हर फ्रेंड। एंड ये जब कंट्रोवर्सी हो रहा था उस टाइम पे हेली चुप थी, बट अभी क्योंकि लोग इसके बारे में भूल गए हैं तो हेली फिर से काइल को लॉन्च करने का ट्राई कर रही है। सेम चीज वो कुछ महीने पहले कर रही थी एंड फिर से शी इज डूइंग दिस। सी कोई यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि अगर किसको ऐसा कंडीशन है तो वो ऐसे सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह नहीं बना सकता, वो बना सकते हैं, बट पॉइंट यहाँ पे यह है कि अकाउंटेबिलिटी की तरह ऑडियंस आप पे फिर से ट्रस्ट कैसे करे? अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फॉलोअर्स मिल जाते हैं, क्या गारंटी है कि किसी और के साथ ये फिर से नहीं होगा? बिकॉज ये सब बहुत ज्यादा स्कैरी है। जेमी स्टोन ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उस पर क्लैरिफिकेशन दिया रहता तो ऑडियंस शायद इस पॉइंट पे सवाल नहीं उठाती, बट लोग कमेंट्स में इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं जिनको इसके बारे में पता है। बट जिन्हें नहीं पता वो तो हेली पे ट्रस्ट करके ये समझ रहे हैं कि काइल को जिस वे से वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह पोर्ट्रे करी है ऑल दिस इज ट्रू। इस पॉइंट पे ये भी पॉसिबल है कि हेली एंड काइल एक्चुअल में शायद डेट नहीं कर रहे होंगे, बट मे बी कंटेंट के लिए दे आर डूइंग ऑल दिस। इट इज हाईली पॉसिबल बिकॉज हेली जेमी से जब बात करी थी तब उसने एज अ को-वर्कर काइल को रेफर किया था एंड आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि हेली के इतने फॉलोअर्स है उसको क्या फायदा होगा काइल को डेट करने से, काइल को ज्यादा फायदा होगा। तो ये पहले बार नहीं हो रहा, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे डील बिहाइंड द सीन्स में करते हैं। अभी काइल के पास रिसोर्सेस होंगे या कोई उसको बैक कर रहा होगा एज अ मॉडल और ज्यादा उसको एक्सपोजर मिले, इसलिए उन्होंने हेली के साथ कोलैबोरेट किया होगा। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट जिस वे से हेली एंड काइल यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं इट इज वेरी शेडी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हेली एंड काइल के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।